आप सभी का प्रतियोगिता भारती ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का प्रतियोगिता भारती में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की हमारी वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही ज्यादा इस पर स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए लग चुके हैं। तो दोस्तों, जो हमारे साथ, जो हमारे विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बिल्कुल अब पीछे नहीं रहे, बिल्कुल लगातार अपनी अपनी मतलब ताकत जो है आपकी, जो आपकी भर्ती जो आ चुकी है, जो पढ़ने का जो तरीका है, जो आप जितना पढ़ सकते हो उतना आप एफर्ट लगाइए। स्मार्ट ज्यादा से ज्यादा स्टडी करिए। यह नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें बेकार की पढ़नी है, जो बिल्कुल लेवल की चीज है, जो सफिशिएंट चीज है, मतलब आपको उसी लेवल की चीजें मिल रही दिल्ली पुलिस की, आप वहां से पढ़िए। और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का। किसका? दिल्ली पुलिस का। तो आज हम मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट देखेंगे कि किस किस तरीका से क्वेश्चन लेवल का क्या होता है, किस किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। तो आते हैं और हम आज स्टार्ट करते हैं क्या मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। और मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, अर्थमेटिक जीरो लेवल से पूरा कराऊंगा, फिर एडवांस और रीजनिंग आपके लिए चलती रहेगी कंटिन्यू तरीका से। और पॉलिटी की भी हम क्लास लेके आ रहे हैं मंडे से। तो सभी पूरा बिल्कुल दिल्ली पुलिस का बेसिस हमारा लगातार चलता रहेगा। तो यहां से हम किसी बात को ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या कहता है, ध्यान देना कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑफ, अंत में कितने शून्यों की संख्या होगी 1 से 1000 तक। यार मैं आपसे कॉमन सी बात करता हूं बहुत ज्यादा, कि जीरो नंबरों की बात कर रहा है। और जीरो नंबर कब बनता है? जीरो मतलब अंत में। तो आप कहोगे कि सर क्या होगा, कि जहां पर आपके पास क्या मिले मेरे भाई, 5 और 2 जहां पर आपस में मिले, वहां किसका उत्पन्न हो जाता है? जीरो का उद्घाटन हो जाता है। 5 और 2, 5 इंटू 2 10, जीरो का उद्घाटन हुआ। आप कहोगे सर 25 और 4 तो नहीं है। भाई 25 में 5 इंक्लूड है कि नहीं? 25 की बात करूं तो उसमें 5 फैक्टर है कि नहीं उसका। 4 की बात करूं तो उसमें 2 है कि नहीं? होगा। तो वहां पर भी क्या हुआ, 2500 का 100, मतलब 5 और 2 है ना उसमें, 25 में और 4 में, तो वहां पर भी जीरो का उद्घाटन। जहां यह समझ लेना आप कि जहां 5 और 2 मिल गए वहां जीरो की उत्पत्ति होनी है। कोई भी नहीं रोक सकता उसकी उत्पत्ति को। एक तो काम होता है कि मैं भैया 100 तक 1000 तक लिखूं उसमें फिर पेयर देखूं, 8 आया तो उसमें कितने 2 हैं, 25 आया उसमें कितने 5 हैं। जो भाई कम होंगे, जैसे 25 और 8, आप कहोगे उसमें 3 क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। और 25 में कितना आ रहा है? 2, 5 कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो वहां पर कितने हो जाएंगे भाई? जीरो। तो 5 इंटू 2, वहां पर 2 इसका तरीका से। तो इसी तरीका से इनका हम पूरा देखेंगे। तो इसका बेसिक तरीका क्या होता है, ध्यान देना भाई। आपको पता चल चुका है कि ये 1000 है। इसी में तो बताना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। भाई किस किस के उद्घाटन से मिलता है जीरो? 5 से और 2 से। तो 5 का इसमें क्या कर दो, भाग कर दो। 5 दूनी 10 और जीरो का जीरो, ये बचे 2 डबल जीरो उतार दिया। भाई यहां पर क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भागफल। जितनी बार पूछते जा रहा हो, फिर 5 से जाएगा भाई, 5 चौक 20, कितनी बार गया? 40 बार गया। फिर 5 से देंगे, 5 अट्ठे 40। अब कितनी बार जाएगा फिर 5 से? फिर 5 एकन 5, एक बार गया। भाई यहां पर मैंने भागफल लिखा है ना, क्वेश्चन लिखा है ना, क्वेश्चन। तो भाई 5 दूनी 10, ये जीरो 200, 5 चौक 20 40, ये 5 अट्ठे 40, 8 5 एकन 5। इनको हम क्या कर देंगे? इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस। 200 और 400 मेरे भाई 40 कितना हो गया? 240 और 8 248 और 1 249। क्या 249 आपके कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 249 249 क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। यह बात आपकी समझ में आई कि 5 से भाग क्यों दे दिया? क्योंकि मैं क्लियर कर चुका हूं कि जो आपके पास जीरो की उत्पत्ति होती है वो क्या होता है? 5 और 2 जहां मिलेंगे वहीं क्या होगी? जीरो की उत्पत्ति होगी। तो इस तरीका से आपकी समझ में आ रही चीजें। अब आगे की तरफ ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस सेट में भाई बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आगे से लेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार। जो स्क्वायर रूट होगा 0.4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? यदि मैं 0. भाई केवल 4 की बात करता तो आप तुरंत स्क्वायर रूट दे देते 2, भाई वर्गमूल 2 दे देते। लेकिन इस बार का मतलब भी तो होता होगा ना। जो इस बार का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इस बार का भी आपके पास मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये जो बार होता है ना, इसका मतलब होता है अनंत, इन्फिनिटी तक चीजें चलना।
कब तक चलना? इन्फाइनाइट तक चलना। और जितना एक बार हटता है उसकी जगह क्या आता है? 9 आता है। शायद आप जानते हैं इस चीज को। तो मेरे भाई एक चीज बताओ आप मेरे से कि मैं इसको 0.4 है, इसको कैसे बताऊंगा? इसका भाई इसको 4/9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसको 4/9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? भाई 4/9 इसलिए क्योंकि इस बार का मतलब 9 ही तो हुआ, 9 हुआ। एक बार का मतलब 9। मैं पूरी चीज बताऊंगा जब नंबर सिस्टम चलेगा, जब करंट चलेगा, स्क्वायर चलेगा, कि उसमें बार से कैसे हमें हटना है। तो ध्यान देना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है भाई? इस पर क्या चढ़ा देना? स्क्वायर रूट चढ़ा देना। 4 का स्क्वायर रूट सभी जानते कितना होता है? 2 होता है। और 9 का क्या होता है? 3 होता है। एक तो मेरा आंसर ये वाला आ चुका है, लेकिन सभी किस में दे रखा है? बार में आगे भी हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। भाई ये भी मेरा आंसर गलत नहीं है 2/3, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ये है ही नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो कैसी बात बनेगी हमारी? अब तो क्या करोगे आप भाई? 3 भाई 2 में क्या करो? भाग दोगे, ना जाने का 0, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया। 3 चिक्के 18, फिर 2 बचा भाई, 1 पॉइंट है, फिर 0 में लगा सकता हूं। इसका मतलब 0.666 जा रहा है, और बार का मतलब जा रहा हो तो क्या लगा सकते हैं? 0.6 बार लगा सकते हैं, क्योंकि इन्फाइनाइट का मतलब एक ही बार लगा दो तो इसका मतलब वो अनंत तक चीजें हैं, हमें पता ही नहीं इन्फाइनाइट में कहां तक वो चीज जाएगी, हम नहीं गिन सकते। तो 0.6 है क्या कहीं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 0.4 का आपके पास स्क्वायर रूट निकालना आया। ये सभी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। तो मेरे भाई 4/9 इसका मतलब 2/3 हुआ। 2/3 हुआ तो मैं क्या करूंगा भाई? 2 में किससे भाग दूंगा? 3 से भाग दूंगा। तो क्या होगा भाई? 20 भाई पॉइंट लगा के मैं 0 उतार लिया, तो 0.6 बार। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। फिर आप ये बात करता है कि दो संख्याओं का मासा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि लासा नहीं हो सकती है? ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको गलत करके आगे थोड़े से, जबकि बहुत ज्यादा सरल था ये वाला। भाई इसमें है ही क्या चीज? ये जो आपके पास दे रखे हैं सभी के सभी, ये सभी लासा है कि नहीं? और ये वाला क्या आपके पास? मासा है कि नहीं? जब ये सभी भाई क्या करेंगे इसको कि एक चीज बताओ, जो लासा है उसमें मासा तो एक फैक्टर खुद ही आ रहा होगा। मैं बात करूं 24 की, 24 के फैक्टर 8 × 3 हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो इसका मतलब इसमें मासा तो खुद आ गया। तो इसका मतलब यहां से एक चीज लिख ली कि जो लासा है वो मासा से जरूर डिवाइड होगा, जो एलसीएम है वो एचसीएफ से जरूर डिवाइड होगा, जो एलसीएम है वो एचसीएफ से क्या होगा? जरूर डिवाइड होगा। ये बात क्लियर हुई आपके यहां से? जो एलसीएम है, जो लासा है, वो मासा से डेफिनेटली क्या होगा? अब जरूर क्या होगा? डिवाइड होगा, भाग जाएगा। तो भाई देखो 24 में 8 से भाग जा रहा है, 8 या 24 जा रहा है। आप कहोगे जी सर आ जा रहा है, जा रहा है भाई, 8 से जा रहा है। और ये क्या फिर 56 में जा रहा है? क्या 60 में जा रहा है भाग? नहीं जा रहा है। तो यही क्या हुआ? गलत हुआ। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी इज, तो भाई मेरे पास आंसर हो गया, क्या होगा? ऑप्शन डी हो गया। क्योंकि लासा नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? 60 नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लासा है वो मासा से जरूर डिवाइड होगा। और यही पूछना, लासा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं लासा वासा भी चैप्टर से लेके आऊंगा, बिल्कुल उसमें बेसिक से चीजें आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल बेसिक से चीजें करेंगे और एडवांस लेवल तक चीजें लेते हुए चलेंगे। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं फिर हम। P = 124, तो ये कह रहा है स्क्वायर रूट P² 3P + 3 + 1। तो कहता है इसका मान क्या होगा? ये दोस्तों कुछ नहीं है, आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपसे एक बात करूं, ये आप शायद फॉर्मेट जानते होंगे कि फॉर्मेट क्या होती है। बिल्कुल बेसिक बताऊंगा इसका, फिर बेसिक के बाद चीजें बताऊंगा कि डायरेक्ट इसको एग्जाम्स के अंदर कैसे करोगे, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट इसको आपको कैसे करना है, वो चीज आप इधर ध्यान देना थोड़ा। भाई ये क्यू रूट आपके पास जो दे रखा है P² 3P + 3 + 1, तो भाई इसका एक चीज हुआ कि मैं इसका क्या करूंगा, अंदर भाई क्या करूंगा? P का गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। P³ + 3P² + 3P + 1। और ये क्या हुआ मेरे भाई? ये क्या हुआ? P + 1 का क्या हुआ? होल क्यू हुआ।
और ये होल क्यू इधर हुआ तो मैं इसका क्यू रूट हटाऊंगा तो ये क्यू है और ये 1.3 आ जाएगा भाई। ये क्यू रूट 3 से 3 कैंसिल आउट तो क्या बचा p+1। आपके पास लास्ट में क्या बचा p+1। जब p+1 बचा तो p की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी 124। तो 124 + 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया 125। क्या आ गया 125। ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये तो बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया कि आखिरकार ये कहां से चीजें उत्पत्ति हुई। p क्यू रूट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। तो मैंने p का क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया p की पावर क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। तो ये क्या होता है p+1 का होल क्यू होता है। अब भैया ये p+1 का होल क्यू तो मैं इधर क्यू रूट लाऊंगा तो 1.3 3 से 3 कैंसिल आउट क्या हो गया p+1 हो गया। और मेरा p की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 124। तो 124 प्लस 1 क्या हो गया आंसर 125। हम एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट कैसे करेंगे, एग्जाम्स के अंदर कैसे करेंगे, यदि आपके पास ये फॉर्मेट दे रखी हो यदि +1 है तो जो मान दे रखा है +1 कर देंगे और यदि -1 दे रखा है तो क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो 124 + 1 क्या आंसर आ गया 125। क्या आ गया 125। 125 क्या कहीं है ऑप्शन में दोस्तों, नहीं है कोई ऑप्शन, थोड़े गलत मिस्टेक है इसमें। तो क्या कर लो ऑप्शन ए बना लो 125। क्या बना लो 125 ऑप्शन बना लो इसको। ये ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं, ये ऑप्शन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ये बात समझ में आई आपके। यदि यहां पर -1 दे रखा होता तो क्या करते 124 - 1 क्या आंसर दे देते आप आंसर देते कितना भाई 123 दे देते। क्या देते 123। ये बात क्लियर हुई आपके लिए। तो +1 125 -1 करेंगे तो 123 आ जाएगा आंसर। ये बात क्लियर हुई आपके पास। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मोहन को प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने कुल 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा 160 अंक प्राप्त किए हो तो उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इसको हम कई तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको भी किसी से बताऊंगा, रेशियो से बताऊंगा। केवल किससे, रेशियो से। लेकिन जब मैं लेके आऊंगा क्या नंबर सिस्टम, वहां आपको परसेंटेज लेके आऊंगा। इसको परसेंटेज में भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन और नंबर सिस्टम में भी डाल देते हैं। तो परसेंटेज जब कराऊंगा इसको 3 तरीका से क्वेश्चन कराऊंगा, इस वाले को ध्यान देना। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कॉमन सी, बिल्कुल कॉमन सी बात आपसे करता हूं एक। भाई मोहन को प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते जबकि उसको भाई कितने जो है प्रश्न वो कितने भाई 120 है। तो जो सही उत्तर दे रहा है 120% है तो 12 3 36 मतलब 360 उसको सही करेक्ट है भाई। उसको करेक्ट कितना है भाई, करेक्ट कितना भाई 360। और रॉन्ग के लिए कितना मिलना है भाई, ध्यान देना, रॉन्ग के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो मतलब माइनस मिलना होगा ना उसे। माइनस कितना 12 दूनी 24 माइनस 240। भाई 3 अंक देने के लिए मिल रहा है भाई 120 अंक है भाई, कुल है ना, जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो कितनी 120 है। तो भाई मेरे पास 3 अंक सही के लिए मिल रहे, तो 12 3 36 360 तो सही के लिए मिल रहा होगा। 12 दूनी 24 माइनस के 240 क्या होगा, गलत के लिए मिल रहा होगा। लेकिन मेरे भाई एक चीज बताइए आप लोग, जो 160 है वो अंक प्राप्त कर रहा है, रेशियो वहां लगा सकते हो जहां पर 2 चीज एक ही चीज से मिल रही हो, वहां क्या लगा सकते हो, बंधन का नियम एलिगेशन लगा सकते हो। 2 चीजों को एक चीज से मान दिया जाए वहां क्या लग जाएगा, बंधन का नियम लग जाएगा। तो मेरे भाई ये 160 है, ये मैंने यहां कर लिया, रेशियो लगा दिया। अब भाई आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि 240 माइनस का डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस बताते हैं ना सभी, लेकिन भाई ये पहले से किसमें माइनस का, तो ये 160 माइनस फिर माइनस, आपका हो गया हेलो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 360 सही और 240 किसका हो जाएगा, गलत का। ये करेक्ट और ये क्या मेरे भाई रॉन्ग। तो ध्यान देना 160 मिल रहा है इसे मेरे भाई,
मैं क्या लगा सकता हूं, एलिगेशन लगा सकता हूं। 240 माइनस का भाई पहले से है, तो 160 माइनस माइनस 240 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 360 में से 160 जाए कितना बचेगा भाई, 200 बचेगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो 2:1 हो गया। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2:1 हो गया। 2:1, 2:1 टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन 3 नहीं, आपके पास कितने अंक मिलने थे, 120। तो 120 3 चौक 12, ये 40 हो गया। तो मेरे भाई 2 इंटू 40 80, ये मल्टीप्लाई फिर 40, ये 40। सही 40 है, गलत सही 80 है, गलत 40 है। कौन क्या पूछ रहा है, सही सही कितने मेरे पास 80। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बात क्लियर हुई आपके लिए। भाई मोहन को प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 3 अंक मिलते हैं। भाई एक चीज बताओ, जब 120 है आपके पास प्रश्न और जिसको 3 अंक मिलने हो, तो 12 थी 36, 360 अंक उसको सही मिल रहा होगा। गलत अंक कितने मिले उसे, 240 माइनस, मतलब भाई उसको जो टोटल अंक है लेकिन वो कितने 160 है। ये मैंने मिडिल में रखूंगा, क्योंकि जहां बंधन का नियम वहां लगा सकते हो आप, जहां दो चीज पर्टिकुलर एक ही चीज से जोड़ी जा रही हो। तो 240 160 कितना हो गया, 400, ये 200। 2:1 3, 120 अंक है, एक की वैल्यू 40। तो जो भाई सही वाले को कितना मिल रहा था, 2। जब एक की वैल्यू 40 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80, और एक की वैल्यू कितनी होगी, 40। सही वाले के लिए कितना, 80। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई प्रॉब्लम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। द वैल्यू ऑफ 19.36 0 फिर 0.1936 इस तरीका से चल रहा है। क्या पूछता है आपसे कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए कॉमन सी भाई, सबसे पहले आप इसका क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए। अब यहां पर स्टूडेंटों से थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, अब ध्यान देना। जो स्क्वायर रूट में जितना होता है, जैसे मेरी बात ध्यान देना मेरे भाई, यदि यहां पर 4 है तो 2 ही तो लिख लेगा, समझ रहे हो। और यदि यहां पर 0.04 है तो यहां क्या लिख लेगा, 2.4 लिख लेगा, केवल 2 तो लिख लेगा, 0.2 तो लिख लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, यदि 2 है तो 1 लिख लेगा, 4 है तो 2 बाहर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब भाई वर्ग करने पर वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। भाई स्क्वायर रूट का मतलब डबल पेयर में तो चलती है सारी चीजें। तो ये क्या होता है मेरे भाई, जैसे यहां पर कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो कितना बाहर निकलेगा, 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालने पे। कितने अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद पॉइंट है, लेकिन हम बाहर स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे हम, भाई 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। ये चीजें आपके लिए क्लियर हो रही होंगी, यहां पर आप ध्यान देना। अब ये 1936 है, अब इसका आपके पास क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए कि भाई इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। बात क्लियर है ना। तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे देखते हैं, तो इसका एक बार ध्यान देना। स्क्वायर रूट 1936 का क्या होता है, का स्क्वायर रूट कितना होता है, 44 होता है। कितना होता है, 44। आप यदि स्क्वायर रूट नहीं निकालना जानते तो मैं क्लास लेके आऊंगा। स्क्वायर निकालने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला का काम करता है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप जानते हो तो सभी का स्क्वायर निकाल सकते हो आप। स्क्वायर रूट के लिए भी बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चनों का, तो इसलिए नहीं। जिस दिन हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर तरीका से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चलेगा उस दिन मैं बताऊंगा। ध्यान देना आप यहां से। भाई मैं आपसे कोई चीज पूछता हूं, इसका आपके पास पता चल चुका है क्या है मेरे भाई, 44 है। कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है ना, लेकिन बाहर निकालेंगे कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, प्लस 44 फिर लिखा मैंने। कितने अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद। यहां कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक बाद, प्लस फिर भाई 1936 44 लिख दिया। कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 और 2 4 और 2 6, लेकिन कितने अंक बाद लगाऊंगा, 1 2 3, तो भाई 1 और 0 लगाना पड़ेगा, 0.3। फिर मैंने 44 लिख दिया। कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 4 6 8, तो भाई 2
3 4, ये पॉइंट लगा दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, 4.4, 0.44, 0.044, 0.0044। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, सबसे स्टूडेंटों को यहां पर भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। भाई क्या करोगे, 444 वैसे लिख दोगे? नहीं, ऐसे तो आप ऐड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बच्चे वाला काम सिखाता हूं कैसे इसको ऐड किया जाता है। भाई 4.4 है, ऐसे मतलब टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से बताना चाह रहा हूं, ऐसे करते हैं इसको। 4.4, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर जो लिख रहा है उसको इधर लिख दोगे आप, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे 044, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे 0044। क्लियर हुआ? और इन सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 4 इंटू 4, भाई 4 4 ही 4 हुआ, 4 4 8 हो गया, 4 4 कितना होगा, 8 हो गया, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 0.4 हो गया। क्या ऑप्शन में कहीं है? 4.884। ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये बात आपकी क्लियर हुई होगी कि मेरे भाई जहां पर 2 होते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं कितना अंक, 1। ये 4 अंक बाद पॉइंट है तो कितने बाद लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा पॉइंट, यहां से स्क्वायर रूट से बाहर। क्लियर हुआ? तो भाई इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट 1936 का 44 होता है। 4.4 ये मैंने लगाता गया और क्या हो गया आपका आंसर, 4.884। क्लियर हुआ आंसर आपके लिए? क्लियर हुई सभी चीजें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, √4 24 √24 डॉट 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 इनफाइनाइटिव। ये क्या है मेरे भाई, इनफाइनाइटिव है। क्या ये इनफाइनाइटिव लगा लो यहां, क्या लगा लो आप, इनफाइनाइटिव। ये आपको सीरीज बहुत दिखाई देती होंगी, यहां प्लस माइनस भी होता है, प्लस माइनस में भी चलती है, केवल इनफाइनाइटिव नहीं होता, वो भी चलता है। तो इन चीजों को कैसे किया जाता है, ये सभी किसकी बात है मेरे भाई, सीरीज की बात है। किसकी? सीरीज की। लेकिन जब सीरीज की बात लेके आऊंगा तो सभी चीज बताऊंगा, आज इसका एक्सप्लेन अभी देखते हैं। जैसे आप जानते हो सभी भाई, जब क्या होता है, जब इसके फैक्टर हो रहे होते हैं तो आप फैक्टर कर देते हो। जैसे आप तो इसका जान रहे हो कि आप भाई 24 है, 42 है, क्या कहते हैं सभी कि भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए, ऐसे मल्टीपल करो, ऐसे फैक्टर करो, तो आप क्या कर दोगे, 7 इंटू 6 742। प्लस वाला होता है तो इसका बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस वाला होता है तो छोटा वाला आंसर होता है, ये कहते हो ना। तो क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना 42 42 42 है, डॉट 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 इन्फिनिटी की बात कर रहा है भाई। 42 इसका मैंने फैक्टर किए, जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए, जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन बात ध्यान देना, जो बड़ा वाला होता है प्लस का आंसर हो गया, छोटा वाला किसका हो गया, माइनस का आंसर हो गया। लेकिन मैं इसी की जगह ये वाला आंसर कर देता, √43 प्लस √43 प्लस √43 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो फिर इसका आंसर आप क्या देते, क्या कोई 43 का ऐसा होता फैक्टर कि जिसका डिफरेंस 1 होता, बताइए ऐसा कोई इसका फैक्टर है कि 43 का जिसका डिफरेंस 1 हो, बताओ मुझे। आप कहोगे जी नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं है, क्योंकि 43 के कैसे कोई डिफरेंस, कोई वो फैक्टर ही नहीं होते कि जिसका डिफरेंस 1 हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, √4x प्लस 1, ये अंडर के बाहर है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 2। इस प्लस माइनस का मतलब यह है कि यह सीरीज प्लस में चल रही है तो प्लस 1 करेंगे, और सीरीज माइनस में चल रही है तो -1 करेंगे। √4x प्लस 1 प्लस -1 बाई 2, पूरे पे डिवाइड बाई 2 है मेरे भाई। यह सीरीज प्लस में है तो +1 करेंगे, और सीरीज माइनस में तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। हम इससे इसका भी प्रूफ देख सकते हैं, ध्यान देना भाई। 42 था, √4 इंटू 42 प्लस 1 तो ये चलेगा, और ये बाद में क्या सीरीज प्लस की तो +1 किया, डिवाइड बाई 2 भाई। 42 इंटू 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 भाई, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब ये क्या हो गया मेरे भाई, ये वो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 +1 डिवाइड बाई 2, ये हुआ 168 प्लस 1 कितना हो गया, √169। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है आप जानते हो, 13 का, 13 का। 13 प्लस 1 कितना हो गया भाई, +1 बाद में डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 7 आंसर आया कि नहीं आया, बताइए।
7 आंसर आया कि नहीं आया? तो भाई क्या हुआ आपके पास कि √4x+1 ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, चाहे डिफरेंस 1 हो चाहे डिफरेंस 1 ना हो। तो भाई क्या हुआ 42 इंटू 4 कितना हो गया 168 +1 भाई पहले से है, +1 तो बाद में करूंगा मैं, सीरीज प्लस की है। तो 168 +1 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का होता है। 13 + 1 14 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या हो गया आपके पास? आंसर क्या हो गया? 7 हो गया कि नहीं हो गया? आंसर कितना हो गया? 7। बात क्लियर हुई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। एक लड़के ने पाया, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक लड़के ने पाया 20 संख्याओं का औसत 35 है, वह 16 के स्थान पर 61 लिखता है, 20 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई एक चीज बताइए कि मेरे पास 20 संख्या और औसत कितना? मेरे पास 35 है। आपको कोई चीज टोटल बतानी है, मैं आपसे बात करूं, एवरेज का मतलब होता है मेरे भाई मिडिल की चीजें, सारी चीजें चलना। एवरेज कि जैसे मेरे पास भाई 4 लड़के गए, एवरेज 2 का आया तो मतलब 8 हो गया टोटल। जहां पर आपके पास एक चीज आई कि नंबर इंटू एवरेज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। मैं नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। ये है कि नहीं भाई चीज है? तो नंबर और एवरेज और यहां क्या है मेरे भाई? टोटल। आपके पास कितनी संख्या है? 20 है। एवरेज कितना है? 35। तो कितना हो गया टोटल भाई? 700 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? भाई आपके पास कितनी संख्याएं? 20 संख्या है। एवरेज कितना है? 35, 35 है। तो मैं नंबर इंटू एवरेज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। तो भाई 20 इंटू 35 कितना हो गया? 700 हो गया। लेकिन हुआ क्या? उसको 16 के स्थान पर कितना अंक दे दिया गया? 61 दे दिया गया। भाई मैं आपसे एक चीज कॉमन सी पूछता हूं यार, 16 मुझे अंक मिलने हैं, मुझे 61 मिलेंगे, तो मुझे इसका मतलब ज्यादा मिले कि नहीं मिले? बताइए भाई। 16 अंक मिलने थे लेकिन 61 अंक मिल गए, कितने एक्चुअली में ज्यादा मिले मेरे भाई? 61 में से 16 घटाओगे तो कितना हो गया? 45। ठीक है भाई, देखो यार ये कि 4 हो गया, 4 और ये 1 2, तो कितना हो गया? 45 बचा। उसको अंक 45 ज्यादा मिला, लेकिन एक्चुअली में उसे कम मिलना था कि नहीं मिलना था? बताइए आप। भाई उसको 16 अंक मिलने हैं लेकिन 61 अंक मिले, तो इसका मतलब उसे कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हकीकत बताओ यार, बेईमानी कहीं ना कहीं हो रही है। ये उसको 45 अंक ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सही एवरेज की बात करें, इसने किसकी बात कही है? सही की बात की है। यदि गलत की बात करें तो प्लस 45 ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो गलती है, आप बेईमानी कर रहे हो, जितने का चाहो बेईमानी कर सकते हो। लेकिन इसने एक शब्द दिया, सही औसत की बात करो। भाई सही औसत की बात की है तो सत्यता की तरफ चलो, गलत की तरफ मत चलो। जब सत्यता की तरफ हम आए तो हमने देखा 45 अंक उससे ज्यादा मिले हुए मेरे भाई, तो उसने बोला सही की बात की है, तो भाई 700 था, उसने बोला 45 कम दे दो। क्या कर दो? 45 कम दे दो। तो 5, ये 5 बचा और ये 6, 655 उसे सही अंक मिल गए। कितने अंक मिले उसे? 655 सही अंक मिल गए, कोई गलती नहीं है। लेकिन पूछा सही औसत ज्ञात करो। औसत का मतलब क्या होता है? नंबर अपॉन टोटल। भाई कितना आपके पास संख्या है? एवरेज बराबर यही तो पदों की संख्या अपॉन पदों का कुल, पदों की संख्या अपॉन कुल। कितने पदों की संख्या है? ठीक है भाई, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितने उनका योग होता है अपन नीचे पदों की संख्या लिख देते हैं। कितने भाई? 20 डिवाइड मैंने 20 किया तो कितना आंसर आ गया इसका? पहले 2 से डिवाइड कर दे, 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 20। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, ध्यान देना आप एक बार इधर। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 20। ये हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ध्यान देना आपके पास जीरो भाई जीरो है कि नहीं? मैंने 2 कैसे भाग दिया? 20 का तो नहीं दिया, तो 1 पॉइंट हट के ये कहां से हटके आ जाएगा? ये कहां पर आ जाएगा मेरे भाई? यहां पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32.75, 32.75। करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन इज करेक्ट, 32.75। ये बात क्लियर हुई? नंबर इंटू एवरेज कर दो, आपके पास क्या मिल जाएगा? टोटल।
तो क्या हुआ, मेरे पास टोटल 700 था, लेकिन 16 की जगह उसे 61 मिला। एक्चुअली में उसे 45 अंक ज्यादा मिला, लेकिन सही की बात की गई तो क्या बोला भाई, जब सही की बात की गई तो उसे क्या कर दो, आप 45 अंक कम दे दो। 700 में से 45 अंक कम दिए तो 655 बचा, 655। और एवरेज निकालना, एवरेज बराबर क्या होता है भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 655/20 कितना हो गया, 32.75 हो गया। करेक्ट आंसर समझ में आया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, तीन लड़के तथा तीन लड़कियों ने औसत 120 रुपए खर्च किए। यदि उसमें से लड़कों का औसतन 150 रुपए खर्च किए तो लड़कियों का औसतन खर्च याद कीजिए। भाई एक चीज बात बताओ, लड़का कितने रुपए औसतन खर्च कर रहा है, 150, और लड़का मेरे भाई कितने, 4। तो इन्होंने 4 के हिसाब से 150 एक का है, तो 4 ने कितने खर्च किए, 15 चौका 600 खर्च किए कि नहीं किए, बताइए। लड़कों ने कितने खर्च किए, 600 खर्च किए कि नहीं किए। भाई औसतन 150 खर्च कर रहा है लड़का, और कितने लड़के, 4 हैं। और ये क्या बोल रहा है, औसतन 120 रुपए, कौन, लड़के तथा लड़कियां। 4 लड़के 3 लड़कियां, 4 लड़के 3 लड़कियां, कितना हो जाएगा, 7 हो गए। 7 इंटू मेरे भाई कितना खर्च कर रहा है, 120। 12 सत्ते 84, ये कितना हो गया, 840 हो गया। कितना हो गया, 840 हो गया। तो भाई ये टोटल कितना कर रहा है, 840 कर रहा है। तो ध्यान देना आपके पास, लड़के भाई 150 है, 15 चौका 60, 150, 600 हो गया। और ये कितना कर रहे हैं भाई, 4 लड़के तो 3 लड़कियां, 7 हो गया। 7 इंटू 120 कितना हो गया मेरे भाई, 7, 840। अब एक चीज बताइए आपसे, कॉमन सी बात करूं मैं आपसे, भाई लड़कों का 600 और टोटल का 840, जो ये 240 बचेगा, किसका बचेगा, लड़कियों का बचेगा कि नहीं बचाइए, हाँ भाई सही से बताओ। 240 रुपए जो खर्च है वो किसका बचेगा, लड़कियों का बचेगा नहीं बचेगा। भाई ये गर्ल का बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए आप लोग सही से, गर्ल का बचेगा कि नहीं बचेगा। और गर्ल का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था, औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने लड़कियां, 3 है, तो 240 बटे 3 कितना हो गया, 80। कितना हो गया प्रत्येक का, 80। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ध्यान देना, क्लियर हुआ आपके लिए। भाई लड़के 4 हैं, 150 रुपए खर्च कर रहा है, 4 इंटू 150 कितना हो गया, 600 हो गया। अब आपसे बात करी थी इसने, 4 लड़के तथा 3 लड़कियों का औसत 120 है। भाई 4 लड़के और 3 लड़कियां, टोटल 7 मेंबर्स हुए कि नहीं हुए, तो 7 इंटू 120 कितना हो गया, 840। भैया जब 840 टोटल है और 600 किसका है मेरे भाई, किसका है, लड़कों का, तो 240 जो बचा होगा वो किसका बचा होगा, लड़कियों का बचा होगा। अंक इसका क्या पूछा कि खर्च पूछा 240 हुआ, लेकिन किसका, औसत पूछा लड़कियों का। तो औसत पूछने के लिए एक का एक का निकालना है, तो 240 बटे 3, एक का कितना आ गया, 80 आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो से क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ये क्या कहता है, ए रेशियो बी 1.2, ये 1/2, रेशियो 3/8, बी रेशियो सी 1/3, रेशियो 5/9, सी रेशियो डी 5/6, रेशियो 3/4। मैं आपसे कॉमन सी बात करता हूं बहुत ज्यादा, भाई रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो ये ए रेशियो जो बी है 1/2 3/8, इसको पहले मैं क्या कर लू भाई, बिल्कुल सरल तरीका से तोड़ लू। 2 चौक 8, 8 बार गया, 1 बार गया 3, 4/3 हो गया रेशियो बी की वैल्यू। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास मेरे भाई, 1/3 रेशियो 5/9। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई आपके पास, एलसीएम आपके पास आ गया 9, 3 कितना हो गया, 5, 3/5 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके पास क्या आ गया, सी रेशियो डी, सी रेशियो डी कितना दे रखा है, 5/6 रेशियो 3/4, एलसीएम कितना है 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 10 रेशियो 9। ये बात क्लियर हुई आपके पास। मैंने इसको क्या किया, बिल्कुल पहले सरल तरीका से बिल्कुल इसको क्या कर दिया मेरे भाई, सोल्व किया है, क्योंकि रेशियो में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो को डी वैसे नहीं बता सकता। ध्यान देना भाई, ए रेशियो बी का मतलब 1/2 रेशियो 3/8। मेरे पास भाई एलसीएम 8 हो गया, 2 चौक 8, 8 का भाई 8 में भाग दूंगा, एक बार जाए कितना आएगा, 3 आएगा। तो ए रेशियो बी का मतलब क्या हो गया, 4/3 आ गया। बी रेशियो सी 1/3 रेशियो 5/9,
भाई 9 एलसीएम आ गया, 3×3 9 भाई 3 हो गया, 9 से 9 कट गया मेरे भाई, कितना हो गया, एक बार गया, 9 9 बजे 9 एक बार गया। आपको पता है इसका भाग करते ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 का भाग में 9 में दिया, एक बार गया, मल्टीप्लाई 1 का 5 में करूंगा, 5 हो गया, क्या हो गया, 3:5 हो गया। सी रेशियो डी मेरे भाई, सी रेशियो डी का कहता है 5/6:3/4। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास मेरे भाई, एलसीएम मेरे पास आ गया 12, 6 2 12, 2 बार गया भाग, ऊपर कितना 5, तो 2 5 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया 10, 4×3 12 कितना गया भाग में, 3 बार गया, कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 3 है 3 का 9 हो गया, 10:9। तो ध्यान देना, अब इसको कैसे करेंगे, आपसे पूछ रहा है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी। ए रेशियो की कितनी वैल्यू आई, ए रेशियो बी की 3:4, ये कितनी आई 3:5, सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी आई 10:9। ये मैंने कर लिया, क्या करा दो, कब्जा करा दो, क्या करा दो, कब्जा करा दो। कब्जे का मतलब नियत खराब हो गई, अब आपकी रेशियो में नियत खराब हो गई, आपका मामला बन गया। ये 3 नंबर वाला प्लॉट माला है, अब ये 2 प्लॉट खाली पड़ी हुए सी और डी नंबर के। इसकी घरवाली बोली अरे जी प्लॉट खाली पड़ा है, इसे भर लो ना। अब उसके माइंड में आया नहीं यार गलत है, लेकिन फिर रात में बोला अरे देख लो ना, उसने बोला चलो तेरी बात मान ली। इसने भी क्या किया मेरे भाई, 3 को भर लिया, और इसने क्या किया, इसको भी भर लिया। 5 वाले ने भी क्या किया, भैया यहां खाली पड़ा था, इसकी वाइफ ने भी कहा, इसकी ने भी कहा, और भैया इसने भी 10 ने यहां पे कब्जा कर लिया। क्या किया, इस 10 वाले ने यहां पे भी कब्जा कर लिया मेरे भाई, क्या किया इसने, 10 ने भी कब्जा यहां पे कर लिया, और फिर क्या हुआ, यहां पे भी 10 ने कब्जा कर लिया। तो क्या किया, यहां पे कब्जा मेथड लगा दिया। भाई अगर 3 था तो ये दोनों प्लॉट खाली पड़े, इसने कब्जा कर लिया। यहां पर प्लॉट खाली था मेरे भाई, किसका, 5 वाले का, इसने कर लिया। 3 नंबर का यहां खाली था, इसने कर लिया। इस सभी का क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई 4×12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 120, 4×12 120, मल्टीप्लाई 10, 3×9 10 कितना हो गया 90, 5×15 इंटू 10 कितना हो गया 150, 5×15 15 नंबर 135 कितना हो गया 135। किससे कट रहा है मेरे भाई, सभी के सभी किससे कट रहा है, 5 से। किससे कट रहा है, सभी के सभी 5 से कट रहे हैं। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ये हो गया, ये कितना हो गया 5×1 5, 5×8 40, 5×3 15, 5×3 15, ये 150 मेरे भाई, 5×3 15, 5 दूनी 10, 5×7 35। अभी भी किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है भाई, किससे कट रहा है अभी, ये 6 से कट रहा है, 6×4 24, 6×3 18, 6×5 30, 6 से नहीं कटेगा मेरे भाई, 6 से नहीं कटेगा, ध्यान देना। ये किससे कट जाएगा अभी आपके पास, 3 से सभी कट रहा है ना, 3×8 24, 3×4 18, ये 10, 3×9 27। 8:6, 6:10, 10:9 कहीं है क्या, कहीं है क्या मेरे भाई, 8:6, 6:10, 10:9, 8:6, 6 भाई, 3×8 24, 3×4 18, 10। भाई ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसमें एरर है, तो इसको आप क्या करना, ये ऑप्शन है एरर है, क्या ऑप्शन होगा 8:6, 10:9। क्या इसका आंसर होगा आपके पास, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट यही वाला होगा। तो इसको आप ऑप्शन में लिख लेना, इस वाले को आप ऑप्शन बना लेना, यदि आपने ऑप्शन नहीं बनाया है तो। 8:6, 6:10, 10:9 क्लियर हुआ भाई। कुछ नहीं किया आपने, इसका मल्टीप्लाई किया 120, 3×9 और 10 ये 90, 5×15 10 150, 15 नंबर 135 ये हो गया। और इसका क्या हो गया मेरे भाई, किससे काट दिया, पहले इसको मैंने 24 18 30 27 फिर 3 से काट दिया, ये आपके पास क्या आंसर आ गया 8:6, 10:9। ये आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ, रेशियो का अच्छा क्वेश्चन था।
अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। इस तरीका से आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन डाल देता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, इसको सीधे सीधे आपके लिए करते हुए चलना है। कैलकुलेशन से क्या रहना, आपको थोड़ा दूर रहना मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। ए बी तथा सी एक कारोबार में साझेदार है, यदि उसके द्वारा प्राप्त लाभांशों का अनुपात 5:6:7, उनके द्वारा निवेश की गई समान द्विका अनुपात 3:4:5 है, तो एबीसी द्वारा किए गए निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये किससे क्वेश्चन है मेरे भाई, ये है आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन। पार्टनरशिप एक चीज कहता है क्या, दो तरीका से आपके बिजनेस होते हैं। एक तो क्या होता है मेरे भाई, आप तो फुल टाइम देते हो, या फिर आप क्या करते हो, मनी स्पेंड करते हो। आप बहुत बड़े मनी हुआ भाई, आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या कहते हो भाई, आप मनी लगाओ, धन लगाओ, कितना आपको खर्च चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये क्या कहता है भाई, मेरे पास टाइम भी है और धन भी है। लेकिन क्या होता है इसमें, ध्यान देना, केवल एक चीज याद रखना आप, केवल इनकम, यहां प्रॉफिट बराबर होता है मेरे भाई, प्रॉफिट बराबर होता है, लाभ बराबर होता है इनकम मल्टीप्लाइड टाइम, मल्टीप्लाइड टाइम। प्रॉफिट लाभ बराबर इनकम माइनस मल्टीप्लाई। लाभ बराबर होता है आपके पास आय मल्टीप्लाई समय। ये चीज आपके लिए क्या आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट बराबर इनकम इंटू टाइम, लाइफ बराबर क्या होता है, आय इंटू समय। ये जो रेशियो दे रखे किसके मेरे, लाभांश के, लाभ के। जो ये 3:4 ये किसके रेशियो पर भाई, समय के। क्या चाहिए आपको, निवेश की गई भाई, निवेश की गई का अनुपात ज्ञात कीजिए। धनराशि का भाई, किसका पूछ रहा है ये, इन्वेस्टमेंट मेक द एबीसी, धनराशि का भाई, इनकम पूछ रहा है। अब आय इनकम पूछ रहा है यहां से, तो आप एक चीज जानते हो बहुत ज्यादा छोटी सी, क्या हो सकता है, मैं एक चीज बताऊं आपके लिए, इनकम बराबर यहां से आप निकालोगे तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट अपॉन टाइम। हाँ भाई बताइए, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं होगा, इनकम बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट का रेशियो आपके पास क्या दे रखा है, 5:6:7। इसी के नीचे किसका रेशियो रख दूं मैं, किसका, टाइम का, 3/4/5। एलसीएम कितना आ गया मेरा भाई, 60 आ गया। 3 का भाग 60 में दूंगा भाई, 60 में 3 से भाग दूंगा, 20 बार जाएगा। कितना हो गया 20 बार, 20 इंटू 5 100, 4 गया 15, और 15 छिक्के क्या होता है भाई, 90। इसका 65 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा भाई, 12 बार, और 12 सत्ते कितना होता है भाई, 84। यह आपके पास आया 100:90:84। अभी भी किससे जा रहा है, 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो कितनी बार आएगा, 50 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 50:45:42। कहीं है क्या, कहीं है क्या, 50:45:42, कहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ध्यान देना, आपके पास केवल एक ही चीज होती है, ये किससे मेरे भाई, साझेदारी से क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप से। क्या होता है आपके पास, प्रॉफिट बराबर होता है मेरे भाई, आपके पास प्रॉफिट बराबर होता है इनकम इंटू टाइम, आय इंटू समय। यहां से आपके पास क्या निकालना है, यहां से आपने निकालना था इनकम, इनकम ही तो पूछ रहा है भाई, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, राशि का अनुपात, राशि पूछ रहा है। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट कितना है भाई, 5/3, प्रॉफिट 5:6:7, और जो टाइम था 3:4:5। क्या किया, 5/3, 6/4, 7/5। भाई एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 20 का मेरे भाई 60 में 3 से भाग दिया, 20 बार गया, 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100 हो गया। 60/4 कितना हो गया भाई, 15, 15 छिक्के 90, 12 इंटू 7 84, तो कितना हो गया, 50:45:42। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस संख्या, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, थोड़ा गौर से पढ़ो। किस संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, यानी किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, उसी में जोड़ने पर मेरे भाई, किसमें, उसी में जोड़ने पर, किसको 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वही प्राप्त होती है। तो ध्यान देना यहां पर आप,
जब वही प्राप्त होती है तो ध्यान देना, आप जानते हो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जितना परसेंटेज की बात करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू पे बात करेंगे, किस पर, फ्रैक्शन पर करेंगे, भिन्नात्मक रूप में बात करेंगे। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, मेरे पास 1/100। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा आपके पास, 4/5। ये क्या हो गया आपके पास, फ्रैक्शन वैल्यू होगी कि नहीं होगी भाई, भाई क्यों, क्योंकि मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब यार उसी 80% को 80 में जोड़ने पर, यह बात क्लियर याद रखना, तो 5 से 4 गया, मैंने एक ही तो जोड़ा था, लेकिन एक नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ा था, 80। 80 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 400 ही तो हो गया। कितना हो गया वह संख्या, 400। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा से गौर देना, यदि 80%, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, भैया 80% है, 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5 होगी भाई। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5 हो गया। अरे मेरे भाई 4 ये उसी को जोड़ने पर भाई, 80 में जोड़ने पर, 80% के 80 में, तो भाई 5 से 4 पर गए तो मैंने एक जोड़ा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है मेरे भाई, 80 है तो मैंने 80 जोड़ दिया। एक की वैल्यू 80 हो गई तो मूल संख्या पूछा कितना हो गया भाई, 400 हो गया। सेकंड मेथड, कोई भी वैल्यू 100% होती है, यह 80% है, जो बचा हुआ है वो कितना परसेंट है मेरा, 20%। वही संख्या जोड़ने पर कितना, 80। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 400 आंसर हो गया भाई। एक चीज बताओ, कोई भी चीज 100% होती है, ये 80% है, ये 80% है, जो बचा हुआ है वो 20% बचा, और 20% जो संख्या जुड़ रही है जब तो 80 बन रही है ना भैया। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 100% की वैल्यू 400। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि आयत की लंबाई 37.5% कम कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी, क्षेत्रफल समान रहे। भाई ये क्या है, कांस्टेंट क्वेश्चन है, समान रहे, समान रहे। आपने परसेंटेज में एक चीज पढ़ा होगा, क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, सेम रहता है, क्वेश्चन रहता है। आपने एक चीज पढ़ी थी, एक्सपेंडिचर खर्च बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई, खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा, कीमत इंटू मात्रा। ये होता है कि नहीं होता मेरे भाई, भाई खर्च बराबर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा। भाई प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब क्या होता है, खर्च कांस्टेंट होता है, समान होता है, नेतांक होता है, स्थिर होता है, तो क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या, क्वांटिटी मतलब कंजप्शन भी बोला जाता है इसे, क्वांटिटी। ये बात क्लियर हुई, ये आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में। अब यहीं पर क्या, जब क्षेत्रफल समान है ना और एरिया बराबर, आप जानते हो क्या होता है मेरे भाई, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। होता है कि नहीं होता मेरे भाई। तो एक चीज बताओ, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू अब आपके पास आनी चाहिए। 37% की फ्रैक्शन वैल्यू, 37 सही 1/2 इसको लिख सकता हूं, 75/2 ये परसेंटेज वैल्यू है, मल्टीप्लाई लगाया 1/100, 25 थी 75, 25 चौका 3/8। मैं तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आपके लिए मैं एक्सप्लेन करके एक एक चीज बता रहा हूं। प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू तरीका से क्लास लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में ये चीजें आएंगी। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि एक एक चीज बिल्कुल, मैं सोच रहा हूं आपके पास कुछ नहीं आता है, उस तरीका से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं मैं 37.5% की वैल्यू 3/8 डायरेक्ट लिख सकता था। तो ध्यान देना, जब आपके पास किसकी बात कर रहा भाई, लंबाई की, एल की बात। जब ये 8 है, 8 से कितना कम हुआ मेरे भाई, 3 कम हुआ। कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। कितना कम हुआ, 3 कम हुआ।
तो आपके पास क्या बचा, 5 बचा। और इसकी बात आई तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 3:8 हो जाएगा। भाई एरिया तो फिर भी कांस्टेंट रहा कि नहीं, 8 × 40 सेम रहा। 5 से 8 पर गया कितना बढ़ा, 3, किससे, 5 से, मल्टीप्लाई 100, कितना बार गया, 5 से 100 को काटूंगा 20 बार, कितना हो गया, 60% आंसर। क्या हो गया, 60% आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने समझाने के लिए ज्यादा चीजें बता रहा हूं, नहीं इनको मैं 5 सेकंड में सभी क्वेश्चन कर सकते हैं हम, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए एक एक चीज, बिल्कुल बेसिक से चीजें एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। भाई क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जब खर्चा क्या होता है, समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये चीज मैंने बोला भाई, ये चीज तो मैंने बताया, लेकिन ध्यान देना यहां पर सेम क्या है, क्षेत्रफल है, समान क्या है, यहां क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल समान है। तो क्षेत्रफल समान है तो एक चीज हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी। तो भाई क्या हुआ, लेंथ आपके पास पहले 8 थी, 3 कम होगी तो 5 बची, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, 5:8 हो जाएगी। 5 से 8 पर गया तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। किस तरह से बढ़ा भाई, प्रारंभिक वाले से, मेन तो यही है ना भाई, 5 से 8 पर गया तो 3 बढ़ा, किससे बढ़ा, 5 से तो बढ़ा, 3/8 परसेंटेज बताने के लिए मल्टीप्लाई 100, 3/8 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया भाई, 5 से मैंने 100 को काटा, 100 को 5 से काटा 20, तो 20 × 3 कितना हो गया, 60%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% हो, आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज को किस में तोड़ो, फ्रैक्शन में तोड़ो। भाई ये 60% है, 60% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 60/100, इसका मतलब क्या हो गया, 3/5 हो गया कि नहीं हो गया, 3/5 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए मेरे भाइयों, 3/5 हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। भाई 60% का मतलब 60/100 फ्रैक्शन में तोड़ना है मुझे, तो 0 से 0 3/5 हुआ कि नहीं हुआ, 60% की वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन 3/5। किसका, विक्रय मूल्य का। तो ये विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ये हुआ, ये क्या था, सीपी था। हाँ भाई क्लियर बोल रखा है ना क्वेश्चन में। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, क्या मेरे भाई, विक्रय मूल्य का मतलब किसका, विक्रय मूल्य का 60%। तो 60% की वैल्यू मेरे भाई कितना होता है, 3/5 होता है कि नहीं होता है। ये एसपी हो गया, ये क्या हुआ मेरे भाई, एसपी हुआ, विक्रय मूल्य, और ये क्या था, सीपी। तो आप जानते हो SP/CP कितना हो गया, 5:3। एक चीज ध्यान देना हमेशा, प्रॉफिट या लॉस, लाभ तथा हानि हमेशा मेरे किस पर होती है, सीपी पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। या प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर होगी, सीपी पर होगी। हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, इस बात को याद रखना। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर दिया जाता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर दिया जाता है, हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है। 3 रुपए में कोई चीज खरीदी और 5 रुपए में बेच दी मेरे भाई, कोई चीज 3 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, तो क्या रुपए का प्रॉफिट हुआ, बताइए आप लोग भाई, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 लिखूंगा कि नीचे 5 लिखूंगा, आप कहोगे सर 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे भाई क्रय मूल्य पे निकालते, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। ये मेरे भाई कितना हो गया, 200/3, और 200/3 का मतलब मैं इसको करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3×18, फिर 2 बचा, 3×18, 16 सही 2/3%। क्या हो गया, आंसर हो गया। कई ऑप्शन है क्या, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बात क्लियर हुई भाई। हमेशा जब प्रॉफिट या लॉस सीपी पर दिया जाता है, हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पर। यही बोला था, 60% को फ्रैक्शन में तोड़ा, 3/5 किसका, विक्रय मूल्य का। भैया विक्रय मूल्य क्या है, एसपी, और ये क्या था मेरे भाई, क्रय, और ऊपर ही बोला था क्रय मूल्य उस वस्तु के, तो भाई सीपी हो गया, क्रय मूल्य 3, तो एसपी 5 सीपी 3। 3 रुपए में कोई चीज खरीदी, 5 रुपए में बेच दी, क्या रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने से, 3 रुपए से। परसेंटेज बताने के लिए मल्टीप्लाई 100, तो क्या हुआ आपके पास, 200/3 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं।
रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यह प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपसे बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी? आर्टिकल और प्राइस की तो बात कर रहा है, ध्यान देना। मैं आपसे एक चीज बात करता हूं, आर्टिकल और प्राइस, आर्टिकल और क्या है मेरे भाई? ये प्राइस। ध्यान देना, क्या होता है यहां से? ये आपसे कह रहा है कि भाई ये नेक्स्ट को, सॉरी, हाँ यही क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, 15, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना। हाँ ध्यान देना, ध्यान देना। यहां पर एक चीज होती है, इसने बोला आर्टिकल, आर्टिकल और प्राइस की बात हुई, ध्यान देना। आपने कुछ रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। ये 2 टॉफियां हैं, कितनी टॉफियां? 2 टॉफियां है, कितने की दर से? 1 रुपए में क्या करता है? ये खरीदता है, सीबी। भाई आर्टिकल और प्राइस मैंने ऊपर ही लिख दिया, इसलिए ये आर्टिकल है और ये क्या है भाई? प्राइस है। फिर क्या करता है वो? 1 रुपए में 5 की दर से क्या करता है? बेच देता है। ये 5 टॉफियां 1 की दर से क्या करता है मेरे भाई? बेच देता है। ये एसपी हुआ। क्या हुआ? एसपी हुआ कि भाई 2 वस्तु है, कितने रुपए में? 1 की दर से क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है, और 5 टॉफियां 1 की दर से बेच देता है। एक तो ये तरीका होता है कि आप आर्टिकल को सेम करो, या फिर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कब जान पाओगे? जब आपके पास बिल्कुल क्या होगा, मैं प्रॉफिट लॉस बिल्कुल बेसिक तरीका से समझ रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास बेस, मुझे ये करना है, बिल्कुल सेम करना है, तो मेरे भाई कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहां ऊपर, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5 से, और यहां मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2 से। तो ये कितना हो गया? 10, ये 5, और ये 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। ये सीपी और ये एसपी। कोई 5 खरीदा, 2 में बेच दिया। भैया 5 में खरीदा, 2 में बेच दिया, तो कितना लॉस हुआ? 3 लॉस हुआ। कितने में खरीदा? 5 में। और परसेंटेज बताने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। कितने कार दिए? 20 बार गया। 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60%। क्या हुआ? आंसर हुआ। क्या हुआ? 60% इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। मेरे भाइयों, आपने कोई चीज 2 रुपए की दर से 1 रुपए में मैं क्या करा? खरीदा। 5 की दर से 1 रुपए में बेच दिया। जब तक मेरे पास आर्टिकल सेम नहीं होगा तो मैं कैसे बता सकता हूं कि उसने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? क्योंकि मेरे पास आर्टिकल तो सेम होनी चाहिए ना। अरे भाई मेरे पास वस्तुएं तो समान होनी चाहिए ना। तो भाई ये क्या हुआ? मेरे पास 5 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे पास आर्टिकल सेम करना था, और यह 2 का मल्टीप्लाई किया यहां पर क्योंकि मेरे पास आर्टिकल सेम करना था। तो 10:5, 10:2। ये खरीदा और ये बेच दिया। भाई कितना? 5 में खरीदा, 2 में बेच दिया। कितने का मेरे पास लॉस हुआ? 3 का लॉस हुआ। कितने से मेरे भाई? 5 से। और परसेंटेज बताने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। तो कितना हो गया? 20 बार गया, कितना परसेंट हो गया? 60%। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकम 5, 2, यहां कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। 5 से 2 पर आए, कितने का? 3 का। कितने से? 5 से। मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट हो गया? 60% आंसर। इस तरीका से भी कर सकते हो आप। समझ में आई चीजें सभी आपके लिए? सभी चीजें क्लियर हुई? इस तरीका से भी आप कर सकते हो। तो हम लेके आते रहेंगे इसी तरीका से। अभी मैं आगे लेके आऊंगा आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। उसके बाद कंटिन्यू तरीका से हमारी क्लासेस भी चलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक्स क्लास।